हेलो बच्चों, तो हम लोग फंडामेंटल फिजिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज लेक्चर सेकंड देखेंगे। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ये बताए थे कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। हमारा कोई पॉइंट अगर दिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होती है हम लोग निकाल लेते हैं। आज हम लोग करते हैं इसमें आगे कि जनरल हम लोग एक लेते हैं। तो यह तो हमारा एक्स एक्सिस हुआ, हमारा वाई एक्सिस कहलाएगा। ये हमारा ओरिजिन है। हमारा एक कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है। एक दूसरा पॉइंट हमारा बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 है। हमको ये बताना है कि ए बी की जो लेंथ है या पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हमारी जो यह लेंथ होगी यह x1 होगी, और जो यह लेंथ होगी ये हमारी x2 होगी। तो जो यह बची हुई लेंथ है ये हमारी x2 माइनस x1 होगी। ये हम लोग पिछले लेक्चर में सीखे थे कि यह पूरी लेंथ x2 है, यह x1 है, तो ये बची हुई लेंथ कितनी होगी। सिमिलरली यह लेंथ हमारी y1 है, यह पूरी लेंथ हमारी y2 है, तो यह बची हुई लेंथ जो होगी ये हमारी हो जाएगी y2 माइनस y1। अब हमारा ए बी मान लिया जाए यह सी है, हमारा ए सी बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमारा जो एबीसी है यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां राइट एंगल जो बन रहा है वो पॉइंट सी पर बन रहा है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं पीछे के वीडियोज में कि हमारा ए बी जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमारा जो ए सी है वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और जो BC है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यह हमारा जो हुआ ए बी जो है हमारी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ लाइन ए बी, या सेपरेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बहुत कुछ बोलते हैं। ये हमारा हो जाएगा इतना यूनिट। लेकिन क्योंकि यह हमारा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसको हम लोग चाहे यह कहें
2 माइनस 3 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आएगा, या 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 आएगा। तो अगर हमारा किसी का दो नंबर के डिफरेंस का होल स्क्वायर अगर है तो हम इसको चाहे x2 माइनस x1 लिखें या x1 माइनस x2 लिखें, दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम देगा। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा यूनिट आएगा, क्योंकि यह एक लेंथ है तो लेंथ जो है कि कोई यूनिट ही होगी, या मीटर होगी, सेंटीमीटर या कुछ भी होगी ऐसा। बहुत लोग हम लोगों का फार्मूला ऐसे लर्न रखते हैं या ऐसे लर्न रखना, लेकिन हम लोगों को लर्न होना चाहिए। अब हम लोग अगर ए पॉइंट को हम कहते हैं यह ओरिजिन पर है तो हमारा x1 y1 जीरो हो जाएगा। माने इफ पॉइंट ए इज एट ओरिजिन देन, तो हमारी ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, x1 हमारा जीरो हो जाएगा तो यह हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x1 और x2 हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे अगर ये ओरिजिन पर हो जाएगा। तो ये हमारा होता है जो है यह। तो एक टॉपिक हमारी यह होती है इसमें। अब हम लोगों की जो अगली टॉपिक है वो हम लोग लेते हैं तो ये है हमारा जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है। हम लोग आगे अब हम लोगों का ये है आगे कि लाइन क्या होती है, वाह इसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि व्हाट इज लाइन, लाइन हमारी क्या होती है। तो हम लोग ये कहेंगे कि दो या दो से अधिक पॉइंट को मिलाने वाला जो स्ट्रेट पाथ होता है वो हमारा लाइन कहलाता है। जैसे हमारा एक पॉइंट ये है, पॉइंट बी है, इनको जो मिलाने वाला जो स्ट्रेट पाथ होगा ये हमारी जो है यह लाइन कहलाती है। तो हम लोग लाइन की जो डेफिनेशन देते हैं हम लोग ये कहते हैं कि ये स्ट्रेट पाथ या ये स्ट्रेट कर्व ज्वाइनिंग 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 मिनिमम पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स कॉल्ड लाइन होती है। कम से कम 2 पॉइंट को स्ट्रेट मिलाने वाला जो कर्व होगा या जो पाथ होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लाइन कहलाता है। अब हम लोग 9th में पढ़े हैं कि जो
जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसको हम लोग ये भी कहेंगे मिनिमम तो 2 होगा, अधिक से अधिक कितना भी हो सकते हैं। तो ये हमारा जो है कि लाइन हो गई। अब जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? तो हम लोग 9th से यह पढ़ रहे हैं कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते हैं, वो हमारे स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है वह हमारा होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां हमारा ए बी सी जो होते हैं यह बिलोंग्स टू रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। तो हमारे ए बी सी जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, और एक्स और वाई हमारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब है कि जो टाइम और पोजीशन के साथ साथ वेरी करते रहते हैं। तो ये हमारा ये होता है, तो हम लोग यह लिखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स linear equation in 2 variables represent a line। तो जो हम लोगों का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता है वह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका जनरल इक्वेशन जो होता है वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। इसको हम लोग 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़ते हैं। अब हम लोग इनके ग्राफ की बात करते हैं कि इनका ग्राफ ड्रा किया कैसे जाता है, जो हम लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ग्राफ हम लोग सिर्फ, ग्राफ का मतलब हम लोग सिर्फ एक आइडिया लेते हैं। ग्राफ का एक हम लोग जो है कैसे ड्रा होता है, हम लोगों को बस एक आइडिया होनी चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में चाहे नीट का हो, चाहे आईटी का हो, चाहे किसी का हो, वहां पर हम लोग उस ग्राफ की एक सिर्फ आइडिया चाहिए, हमको 100% ग्राफ का वो नहीं चाहिए। तो हम लोग इसका अगर ग्राफ खींचते हैं जो है, तो हम इधर जो ग्राफ है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर हमको इसका ग्राफ ड्रा करना है तो हम करेंगे क्या? हम इस x और y में से किसी एक वेरिएबल को 0 मान लेंगे। तो एक वेरिएबल 0 होगा तो दूसरा वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, कुछ हो आएगी, फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम उस पॉइंट को निकाल लेंगे। अब हम उस पॉइंट को निकाल के फिर हम लोग जो है तो उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको रिप्रेजेंट करें। ठीक इसी प्रकार हम लोग दूसरे वेरिएबल को 0 मान लेंगे, तो फिर हमारा एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम उसको उस पॉइंट को फाइंड कर लेंगे। और जब हमारे पॉइंट मिल जाएंगे 2, तो हम उन दोनों को स्टेट मिलाएंगे, और 2 पॉइंट को स्टेट मिलाने वाला जो कर्व होता है वही हमारा लाइन होता है। तो हम लोग इस प्रकार से उस कर्व को ड्रा करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं कि x इज इक्वल टू 0। तो x हमारा 0 हुआ, तो यहां से बचा dy
प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, तो वाई इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी। तो हमारा पॉइंट क्या मिलेगा? तो हमारा पॉइंट में जब पॉइंट लिखते हैं तो सबसे पहले एब्सिस्सा लिखते हैं, फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया 0, एक पॉइंट हमारा यह मिल गया। अब फिर हम लोग सेकंड वेरिएबल को 0 करते हैं, तो y इज इक्वल टू 0 हुआ, तो हमारा यह 0 हुआ। तो दिस इंप्लाइज हमारा बचा क्या? ax प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस सी अपान ए मिलेगा। तो अब हमारा जो पॉइंट मिलेगा वह मिला माइनस सी अपान ए। पहले x लिखेंगे और फिर y को लिखेंगे, तो माइनस सी अपान ए कामा 0 में। अब हम लोग इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा x एक्सिस होगा, यह y एक्सिस होगा, ये हमारा ओरिजिन होगा। अब हम ये देखें यह पॉइंट पड़ेगा कहाँ पे? तो इसमें हमारा जो है x 0 है, एब्सिस्सा 0 है। इसका मतलब है कि यह जो पॉइंट होगा यह y एक्सिस वाला पॉइंट। अब इसका y जो है यह निगेटिव है, इसका मतलब है कि y एक्सिस पर ओरिजिन के यह कहाँ होगा? डाउनवर्ड होगा। तो ये हमारा हो गया पॉइंट 0 कामा माइनस सी अपान बी हुआ। अब हम लोग इस पॉइंट को डिनोट करते हैं, तो यह माइनस सी अपान ए कामा 0 है, इसका मतलब ऑर्डिनेट इसका 0 है। तो यह पॉइंट जो होगा ये हमारा x एक्सिस वाला पॉइंट होगा। लेकिन x एक्सिस में यह जो है यह वो निगेटिव है, तो ओरिजिन के लेफ्ट में जाएगा। तो यह पॉइंट मिला हमारा माइनस सी अपान ए कामा 0। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। इन्हीं को मिलाने से जो यह बनेगा कर्व, यही हमारा ax प्लस बी वाई 0 होगा। तो ये हमारा हुआ इसका ग्राफ। अब हमको अगर इसी का ग्राफ दूसरा ड्रा करना हो, जैसे मान लिया जाए कि हमारा अगर यह निगेटिव हो जाए, जैसे हम लोग ये कहते हैं, अगर हमको इसका ग्राफ ड्रा करना हो तो कैसे ड्रा करेंगे? फिर हम लोग यही जो है मेथड यूज करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक वेरिएबल 0 करेंगे, चाहे x 0 करें चाहे y 0 करें। तो ये सेकेंड ग्राफ तो हम करते हैं x इक्वल टू 0, तो x 0 में गया तो मिलेगा माइनस बी वाई सी अपान बी। तो हमारा जो पॉइंट मिलेगा वह 0 कामा सी अपान बी मिलेगा। फिर सेकेंड वेरिएबल को 0 करें, y इज इक्वल टू 0, तो y को अगर हम 0 करेंगे तो यहां से मिलेगा ax प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहां से मिलेगा माइनस सी अपान ए। तो हमारा जो पॉइंट मिलेगा वह माइनस सी अपान ए कामा 0 मिलेगा। अब हमारा इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं और फिर हम उन्हीं को क्या करेंगे? मिला देंगे। तो जो हमारा बनेगा कर्व वही इसका ग्राफ कहलाएगा। जैसे हम लोगों का ये है
0 कामा सी अपन बी, ये कहाँ पड़ेगा पहले? तो x 0 है, एक्सिसा 0 है, इसका मतलब है ये y एक्सिस पर पड़ेगा, ये y पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ये कहीं यहां पड़ेगा। अब यह माइनस सी अपान ए कामा 0, x निगेटिव है, y 0 है, इसका मतलब है कि यह पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर है, लेकिन x माइनस है, इसलिए यह इधर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस सी अपान ए कामा 0। अब इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, मिला देते हैं अब इसको। अब जब मिलाएंगे तो हम लोगों का यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये हमारा हो गया कौन सा ग्राफ, ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हुआ। अब एरिया अंडर दिस ग्राफ, माने यह जो एरिया होगी, अगर हमको यह एरिया अगर निकालना ही पड़ जाए तो हम लोगों के का यह ज्योमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल की जो एरिया होती है, एरिया दिस इज इक्वल टू होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब बेस में यह लेंथ तो हमारा माइनस सी अपान ये है, लेकिन इसको हम लोग जब लिखेंगे लेंथ में, तो ट्रायंगल की साइड भी है, तो यह निगेटिव, हम लोग निगेटिव वैल्यू को नहीं लगाएंगे, यहां हम लोग लिखेंगे माइनस ये हाफ बेस है हमारा सी अपान ए, 90 डिग्री का ये एंगल है, तो ये हाइपोटेनस है, और ये हमारा बेस है, परपेंडिकुलर है, तो बेस हमारा हुआ सी अपान ए, और हाइट हमारी हो जाएगी, हाइट हमारी ये होगी, और यह लेंथ सी अपान बी है, तो सी अपान बी दिस इज इक्वल टू 1/2 सी स्क्वायर अपान ए बी, यूनिट आएगी। तो हम लोगों का फिजिक्स में यह बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए हम लोग यह याद रखेंगे, लर्न रखेंगे कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल की जो एरिया का फार्मूला होता है वह हाफ बेस इंटू हाइट होता है, और फिर ये कैसे जो है इसकी एरिया लिखी जाती है, ये हमारा इससे हम लोग हमेशा निकालते रहे। तो ये हमारा हुआ जो है इस लाइन का ग्राफ। अब अगर हम ये कहें कि एक और ग्राफ ड्रा किया जाए, इतने में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। एक हम लोग और ग्राफ देखते हैं, इनका ग्राफ कैसे ड्रा हो। मान लिया जाए ये भी हमारा निगेटिव हो जाए, तो इसका ग्राफ अब कैसे होगा ड्रा, तो फिर हम लोग एकदम वही सेम वेज में हम लोग ये कहेंगे कि फिर एक वेरिएबल को जीरो किया जाए, तो मान लिया जाए हमने एक्स को जीरो किया, इफ एक्स बराबर जीरो, तो हमारा यह जीरो में गया, तो हमारा बचा माइनस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो वाई इज इक्वल टू माइनस सी अपान बी, तो हमारा पॉइंट जो मिला वह जीरो कामा माइनस सी अपान बी मिला। सबसे पहले तो हम लोग आर डी एब्सिसा लिखते, फिर आर्डिनेट लिखते, तो ये पॉइंट मिल गया। अब हम सेकेंड वेरिएबल को जीरो करें, इफ y इज इक्वल टू जीरो, तो हमारा क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू जीरो हुआ, तो हमारा यहां से बचा ए एक्स माइनस सी दिस इज इक्वल टू जीरो, अरे यह y में जीरो में गया, तो यह बचा ए एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से हमारा जो मिलेगा एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए मिलेगा। अब इनके करेस्पॉन्डिंग पॉइंट लिखें, तो सबसे पहले एब्सिसा और फिर ऑर्डिनेट। हमेशा यही ट्रिक अपनाएंगे जो हम लोग 9th 10th में हम लोग जो डब्बा बनाकर हल करते थे,
बॉक्स मेथड। तो अब हम लोग बॉक्स मेथड का इस्तेमाल या यूज अब नहीं करेंगे। हाँ, अगर टीचर को दिखाना है कि मैंने वो गलत नहीं इसको काट दे, तो उसको दिखाने के लिए अपना डब्बा बना देंगे, बॉक्स बना लेंगे, उसमें एक्स और वाई की दो एक वैल्यू दिखा देंगे, दो तीन वैल्यू। लेकिन ग्राफ ड्रा हमेशा इसी मेथड से करेंगे, क्योंकि यह मेथड हमारा सिंपल मेथड है। तो यह हम लोगों का, यह तो हमारा पॉइंट मिल गया। अब हमको इन्हीं पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। तो कहाँ यह पॉइंट पड़ेगा, पहले यह चेक किया जाए। तो 0 कामा माइनस सी अपान बी, तो x 0 है, y एक्सिस का पॉइंट है और इसका ऑर्डिनेट हमारा निगेटिव है। तो मान लिया जाए कि यह पॉइंट हमारा कहीं यहां पड़ेगा। फिर दूसरा पॉइंट है सी अपान ए कामा 0। अब सी अपान ए, y 0 है, इसका मतलब x एक्सिस का पॉइंट है यह, और इसका जो एक्सिस है वो पॉजिटिव है। यह पॉइंट हमारा कहीं यहां पड़ेगा, मान लिया जाए। तो सी अपान ए कामा 0, वो तो हमारी जो है सी और ए की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि यह पॉइंट हमारा ओरिजिन से कितना दूर है। तो यह तो हमारा यह हुआ। अब इन्हीं को क्या किया जाए, मिला दिया जाए। तो यही जो हमारा बनकर आएगा, यही हमारा होगा इसका ग्राफ। तो ये हमारा हो जाएगा ax माइनस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0 का यह ग्राफ बना है। तो अब तो ग्राफ हमारे समझ से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोगों को इसका ग्राफ ड्रा किया कैसे जाता है। बाकी तो हम लोग अभी आगे हम लोग करेंगे। तो हमेशा हम लोग इसी मेथड से ग्राफ को ड्रा करेंगे, जो सबसे सिंपलेस्ट वेज होता है। हम लोग जो 9th 10th में करते थे, हम लोग उस मेथड से नहीं करेंगे। ये भी मेथड बस वही है, बस थोड़ा सा इसमें स्पेशल तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो इसलिए हम लोग जो है अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अगर ड्रा करना हो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कहीं भी, तो हम लोग इसी मेथड का यूज किया करेंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि हमको एक क्वेश्चन हम लोगों का आया था, जो आईआईटी का क्वेश्चन था कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका हम लोगों को ग्राफ ड्रा करना था और इससे इस कर्व से इनक्लोज्ड एरिया बतानी थी, तो उसकी एरिया क्या। तो हम लोग इसका फर्स्ट केस देखते हैं कि इफ x कामा वाई ग्रेटर देन 0 है। तो ये हम लोग मॉड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस की पूरी प्रॉपर्टी। अगर x ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका यह जो वैल्यू देगा वो प्लस देगा, माने x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। हम लोग पढ़ते थे कि इसके मॉड 2 बराबर इज इक्वल टू 2 आता है। मॉड ऑफ अगर पॉजिटिव है तब तो उतना ही वैल्यू देता है। अगर x और y इसके अंदर पॉजिटिव नंबर है, तो इनका मॉड हमेशा प्लस से खुलता है। इसलिए हम लोग इसको x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, हमको ऐसा तो दिया था जो है क्वेश्चन, लेकिन हम लोगों का मान लिया जाए कि यह एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार की है। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा, इसमें जितनी भी लाइंस मिलेंगी सबका ग्राफ एक ही प्लेन में ड्रा करना है और उससे हम लोगों को एरिया को फाइंड करना है। तो इसका ग्राफ अगर ड्रा करना है तो हम लोग कहेंगे इफ x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -2 मिलेगा। यह 0 में गया तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -2।
तो पॉइंट जो मिला हुआ है 0, मिला है। अब हम ये करते हैं कि y इज इक्वल टू 0 लें, तो यह 0 हुआ, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, तो हमारा जो पॉइंट हुआ वो -2, 0 हुआ। अब इनको हम कार्टेशियन प्लेन में इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यह 0, -2, एक्सिस का 0 है, y एक्सिस पर पड़ेगा, y निगेटिव है, तो y निगेटिव होने के कारण यह पॉइंट हम हमारा कहीं यहां पर मिलेगा। फिर दूसरा पॉइंट हमारा है -2, 0, तो फिर इसका ऑर्डिनेट 0 है, लेकिन एक्सिसा जो है उसका निगेटिव है, तो इसका मतलब है कि यह पॉइंट एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है। तो ये हमारा लगभग मान लिया जाए यह यहां पड़ेगा, -2, 0 पड़ेगा, ये पॉइंट यहां हुआ। अब इसी को मिला दिया जाए, तो यह जो है ये हमारी लाइन बनी x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर मॉड नहीं भी क्लियर है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम यह मानेंगे कि मान लिया जाए कि हमको यह एक इक्वेशन दिया गया है। अब हम दूसरा केस इसका लेते हैं, समझेंगे पहले कि अगर x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, तो y लेस देन 0 को ही हम लोग निगेटिव करते हैं, तो यह क्या मिलेगा, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका भी ग्राफ हमको ड्रा करना है, तो हम लेट x इज इक्वल टू अगर 0 है तो y इज इक्वल टू हमारा 2 मिलेगा, अरे माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस कटेगा, तो हमारा जो पॉइंट मिलेगा वह 0, 2। यही हम लोग यह भी कर सकते हैं कि अगर हम y इज इक्वल टू 0 कर दें, y इक्वल टू अगर हम 0 करते हैं तो यहां से मिला x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से मिलेगा x इज इक्वल टू -2, तो पॉइंट हमारा जो मिलेगा -2, 0, तो एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट हमारा ये होगा। अब इन्हीं को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 0, 2 कहीं यहां पर पड़ेगा, -2, 0 ये तो यहां पर पड़ेगा। अब इन्हीं को हम लोग क्या करें, मिला दें, तो यह लाइन जो मिली ये हमारा हुआ x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इसका हुआ। अब हम तीसरा केस लेते हैं, फिर x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो हम लोग अगर इसको नहीं भी दिया हो तो हम सिर्फ हमको यह इक्वेशन दिया रहेगा, अभी हम इतने से समझ जाए, सिर्फ एक इक्वेशन हमारी यह दिया है तो हम इतने से अपना समझेंगे कि हम लोग सिर्फ ये जाने कि बस इसका और जो इक्वेशन हमको दिया उसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा। बाकी मॉडुलस की प्रॉपर्टी हम लोग आगे सीख लेंगे कि क्या होगा, वो तो मैथ में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो x निगेटिव माने यह प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर हम वही इफ x इज इक्वल टू 0 तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारा जो पॉइंट मिलेगा यहां से y इज इक्वल टू -2 मिलेगा, तो पॉइंट मिला 0, -2, तो ये पॉइंट हमारा यह मिल गया। अब हम y इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहां से मिलेगा -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारा हो जाएगा यहां से x इज इक्वल टू यह गया, तो x इज इक्वल टू 2 मिला, तो पॉइंट मिला 2, 0, ये पॉइंट यह मिला। अब इनको हम इसी में डिनोट करेंगे, तो 2, 0 y 0 है,
और यक्स हमारा पॉजिटिव है, तो यह पॉइंट कहीं हमारा मान लिया जाए यहाँ पड़ेगा, यहाँ पर बनाए 2, 0 हुआ, ये पॉइंट है 0, -2, तो 0, -2 यही होगा। अब हम इसी को क्या करें, यही हमारा जो ग्राफ बना है यह है इसका -x + y + 2 = 0 है। ये तो हमारा ये हो गया। अब हमारा जो अगला केस हम मान लीजिए लेते हैं वह इफ x <0, y <0 हो, तो हमारा यह जो मिलेगा -x -y + c + 2 = 0 मिलेगा। या हम ये समझे कि हमको यही लाइन दिया है तो इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा। तो इफ हम x = 0 कर दें तो हमारा मिलेगा -y + 2 = 0, तो यहाँ से मिलेगा y = 2, तो हमारा ये पॉइंट मिला 0, 2। अब हम y = 0 करते हैं तो हमारा -x + 2 = 0 मिलेगा, तो यहाँ से हमारा x = 2 मिलेगा, तो पॉइंट मिलेगा 2, 0। तो ये पॉइंट हमारा ये हुआ, ये पॉइंट हमारा ये हुआ, तो 0, 2 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, और 2, 0 यहाँ पड़ेगा। अब इसी को हम जो है स्टेट मिला देंगे, तो यह हमारा हो जाएगा -x + 2 = 0। हमको यहाँ मार्ड से नहीं घबराना, हमको मार्ड अगर दिया भी है तो उससे कोई टेंशन नहीं। हमको यह लाइन का इक्वेशन दिया है, अगर यह लाइन का इक्वेशन दिया है, इसका दिया है और इसका दिया है, तो हमको बस ये आइडिया लगाना है कि इसका ग्राफ ड्रा होगा। लेकिन हम लोगों की जो समस्या है, हम लोगों का है कि यह जो हमारी जो ज्योमेट्री बनकर आई है, ये कौन सी ज्योमेट्री होगी, और इसके अंदर की पूरी हमको एरिया बतानी है कितनी आएगी। तो पहले हम लोग ये करें कि ज्योमेट्री निकालने के लिए हम लोग ये करते हैं, लेफ्ट, यह पॉइंट हमारा ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है। हम लोग यहां से पहले ए बी को फाइंड कर लें, जो डिस्टेंस बिटवीन टू जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो अगर इसको हम लोग निकालेंगे ए बी को √(x1 - x2) माने हमारा जो मिलेगा 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यह हमारा जो मिलेगा ये हो जाएगा कितना, 4 + 4 मिलेगा, और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2 हम लोग लिख सकते हैं। ए बी जो मिली हमारी 2√2 यूनिट की मिली। अब अगर हम BC को निकालें, तो अगर हम लोग BC को फाइंड करेंगे तो हमारा जो BC निकलेगा, अब BC 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो हम लोग यह लिखेंगे 0 माइनस, और जब यह माइनस पहले से है तो इसको हम लोग माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे, और प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो यह हमारा जो मिलेगा ये हो जाएगा 4 + 4, दिस इज इक्वल टू 8। इसको हम लिख सकते हैं 2√2। तो हमारी AB भी उतना ही मिल रही है, BC भी उतना ही मिलेगी, और अगर हम CD को कैलकुलेट करें तो यह भी इतना ही मिलेगा। तो हमारा AB = BC = CA
ए बी सी डी यही इज इक्वल टू डी ए मिलेगा। हमारी जो यह जो ज्योमेट्री है इसके हमारी चारों साइड्स जो होंगी यह इक्वल है। तो इक्वल तो हमारा जो होता है या तो यह स्क्वायर होगा नहीं तो ये रम्बस होगा। अब हम लोग इसके डायगोनल को देखते हैं कितना होगा। तो यह भी हमारा 0 - 0 का होल स्क्वायर, फिर 2 - -2 हम एक निकाल लेते हैं, जैसे हम डायगोनल बी डी निकालते हैं तो बी डी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 है तो इसलिए ऐसे लिखेंगे। ये हो गया 0 अब प्लस आई 2 2 4 और 4 का होल स्क्वायर हमारा 16 होगा और यह जो मिला ये हमारा जो मिलेगा ये 4 यूनिट मिलेगा। इसको भी अगर हम लोग निकालें तो -2 तो यह भी हमारा जो मिलेगा बी डी इज इक्वल टू यही इज इक्वल टू हमारा मिलेगा ए से। अब हमको यह क्लियर हो गया कि जो ज्योमेट्री ए बी सी डी ये है यह हमारी एक स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर ऑल्सो। तो यह हमारी एक स्क्वायर हुई और हमको एरिया पूछा है यह पूरा, तो हम लोग ये कहेंगे कि एरिया इज इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। और साइड इसकी हमारी आई है 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, तो दिस इज इक्वल टू हमारा जो होगा ये होगा 16 यूनिट। तो इसकी एरिया 16 यूनिट आएगी। या हम ये करते हैं कि हाँ 8 होगा, सॉरी यह 4 × 2 यह 8 यूनिट होगा। अब हम लोगों का होगा कि अब तो हम लोग इससे निकाल लिए, नहीं तो हम ये निकाल दें कि अभी हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में किए हैं कि यह जो होगा यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इसकी एरिया को निकाल कर और 4 टाइम्स कर दें तो हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू राइट एंगल ट्रायंगल की जो एरिया होगी हाफ बेस इंटू हाइट होगी, तो हाफ हो जाएगा ओ ए इंटू ओ बी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2। ओ ए की लेंथ हमारी होगी कितना 2 और ओ बी की जो लेंथ है ये हमारी 2 होगी, यह गया। तो दिस इज इक्वल टू 8 यूनिट स्क्वायर हो गया, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वह यूनिट स्क्वायर होगी। ये था हम लोगों का कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, उस पर हम लोग ग्राफ को कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे डिनोट करते हैं और उनसे हम लोग किसी कर्व की एरियाज को कैसे फाइंड करते हैं। अब हम लोग जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे वह हम लोग अब लाइन का स्लोप क्या होता है, ये कौन से फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आई होप दैट all the concept of coordinate geometry will be clear to you। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और हमारी जितनी भी वीडियो, अगर इसको हम लोगों को देखना है तो हमको इसके पीछे की वीडियो को जरूर देखना चाहिए, तब जाके हमारी ये पूरी पूरी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। थैंक यू।